नमस्कार एवरीवन। जैसे कि आप सबने देखा होगा कि मंदिरों में जब पूजा होती है, घर में भी जब हम एक आरती करते हैं तो आरती के बाद हम लोगों को भी आरती लेने के लिए बोलते हैं और लोग ऐसे करके आरती लेते हैं। सो इसके पीछे क्या सिग्निफिकेंस है, या हम लोग बेवकूफ़ हैं जो मतलब आरती आग जल रही है और ऐसे करके गर्मियों में भी हम आग जल रही है ऐसे करके अपने सिर पे ऐसे लगा रहे हैं। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है उसको जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम आरती करते हैं कि देवी या देवता की, और वो देवी या देवता क्या है? देवी या देवता एक हाईएस्ट एनर्जी, हमसे हाई लेवल का एनर्जी फॉर्म है जो उन लोगों ने क्रिएट किया है, जो जिनकी एनर्जी के ऊपर मास्टरी होती है। और वो क्रिएट करने का मतलब क्या है? आपने एनर्जी किसी एक चीज़ में स्टोर कर दी, आपने एनर्जी किसी एक चीज़ में स्टोर कर दी और उस एनर्जी को अब आप यूज़ कर रहे हैं अपने लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल सोलर पॉन्ड्स नाम की चीज़ें आती हैं आजकल। दिन में उनमें हम हीट को स्टोर कर लेते हैं और जब रात को हमें हीट चाहिए होती है तो हम उन सोलर पॉन्ड से हीट अपने कमरे तक लेकर आते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी बहुत सारी जगह है। और ये जो देवी देवता का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग एक हायर लेवल ऑफ एनर्जी क्रिएट करते हैं। हम भी कर सकते हैं, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि वो एनर्जी को हम किस तरीके से एक जगह पर स्टोर कर सकते हैं। और जो मूर्तियाँ होती हैं उनका एक अलग तरीके का मटेरियल होता है। वो मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जो एनर्जी को बहुत एक लंबे समय तक स्टोर करके रखता है। और जो हम किसी भी देवी देवता की आरती करते हैं उससे वो जो देवी देवता है उसको, उसकी एनर्जीज को हम मेंटेन कर रहे हैं। और हो भी सकता है साथ साथ वो ग्रो भी करे विद द टाइम। आप किसी भी इंडिया के किसी भी गांव में चले जाएं जहाँ पर अ, ये पूजा वगैरह होती होगी, आप किसी भी टाइम जा सकते हैं। वहाँ पर उनकी कुल देवी या देवता होगा, वहाँ जाके आप एक एनर्जी लेवल फील कर सकते हैं। और आप इंडिया के किसी भी पुराने टेम्पल्स में चले जाएं। मैं अभी एक बार गुप्त काशी गया था। गुप्त काशी के टेम्पल में जब आरती हो रही थी, सो वो आरती जब मतलब मैंने वैसे वैसी आरती कभी नहीं देखी। जब वो आरती हो रही थी तो हमारी बॉडीज़ में एक अलग तरीके की मुझे वाइब्रेशन फील हुई। और साथ साथ मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी, वो तो जैसी आरती होना स्टार्ट हुआ वो लगातार रोने पे लगी हुई थी। और एक अगस्त्य मुनि का आश्रम है, अगस्त्य मुनि नाम की एक जगह है, मैं वहाँ गया था। वहाँ उस जगह की एनर्जीज बहुत ही फिनोमिनल थी, बहुत ही ज़्यादा फिनोमिनल थी, क्योंकि उस जगह पर एनर्जी को क्रिएट करके स्टोर करके रखवाया गया है। हम लोग देवी देवता की जब आरती लेते हैं तो उससे क्या होता है? जब अग्नि जलती है, जब आग जलाई जाती है, इससे होता है क्या है कि फायर से आकाश क्रिएट होता है। आकाश मतलब जो एलिमेंट है आकाश, वो क्रिएट होता है हमारा। ऐसा बताया जाता है भारतीय कल्चर के अकॉर्डिंग कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। ये हमारा शरीर क्या है? पूरी दुनिया 5 तत्वों से मिलकर बनी है: धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आकाश के ऊपर ये चारों तत्व काम कर रहे हैं। आकाश के ऊपर ही सारी की सारी चीज़ें हो रही है। स्पेस में ही अर्थ रिवॉल्व कर रही है, सन रिवॉल्व कर रहा है। तो सबसे सबसे बड़ा जो तत्व माना जाता है, महातत्व जिसको बोलते हैं, वो आकाश है। इस आकाश आकाश जितना प्योर होगा हमारे आसपास, उतना हमको फ़ायदा होगा। जैसे ये कहा जाता है कि जो कलयुग होगा उसमें जो स्पिरिचुअलिटी होगी दुनिया में वो कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो ऑलरेडी एक बड़े सोलर सिस्टम के अराउंड रोटेट कर रहा है। तो कलयुग में होता है क्या है कि हमारा वाला जो सोलर सिस्टम है इस बड़े सन के एक बड़े सन के अराउंड रोटेट कर रहा है। तो इस सन से हमारी दूरी बढ़ जाती है। तो इस समय होता है क्या है कि सन से, अगर इस वाले सन से बड़े स्टार से हमारी दूरी बन गई तो हम लोग आकाशिक एलिमेंट से दूर हो जाएंगे। आकाश जो एलिमेंट है प्योर फॉर्म में, उससे हम दूर हो रहे हैं। जब आग जलती है तो आकाश जनरेट होता है, और आप आकाश को प्योर फॉर्म में रखना चाहते हैं। हमेशा आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे लोग हिमालय में जाके तपस्या करना चाहते हैं, क्योंकि और अगर आप कभी पहाड़ों में गए हो तो आपने देखा होगा कि पहाड़ों में जाके आपको अलग शांति और सुकून मिलता है, क्योंकि वहाँ पर डिस्टरबेंस नहीं है। किस पे डिस्टरबेंस नहीं है? जो वहाँ का आकाशिक एलिमेंट है वो अभी प्योर फॉर्म में है। और ऐसा बताया जाता है कि साउथ में एक बहुत पुराना टेम्पल है, वहाँ की दीवारों पे ये लिखा गया है कि अगर आप भविष्य में विमान बनाएंगे और जो एयरप्लेन्स है या हेलीकॉप्टर्स हैं, एयरक्राफ्ट है, अगर ये ज़्यादा अमाउंट में उड़ने लगेंगे तो लोगों का जो मेंटल लेवल है, मतलब लोगों को दिमागी बीमारियां या दिमाग में अशांति होने लगेगी। हम लोग
जब किसी भी देवी देवता की आरती करते हैं तो जिस समय आप अग्नि जला रहे हैं उस समय वहाँ पर आकाश क्रिएट हो रहा है। सो ये अग्नि के बगल में जो आकाश क्रिएट हुआ, जब आप आरती करेंगे तो ये जो आकाश क्रिएट हुआ है वो उस देवी देवता की जो एनर्जी है वो स्टोर करता है अपने पास। और जब वो स्टोर उस जो अग्नि जल रही है उसके अगल बगल जो आकाश क्रिएटेड है उसमें उस देवी देवता की एनर्जी स्टोर हो चुकी है, कुछ एनर्जी वो वहाँ से लेकर आ चुका है, वहाँ से कुछ मेमोरी लेकर आ चुका है। अब ये मेमोरी हर व्यक्ति को बांटी जाती है ताकि आप भी उस आरती को ऐसे करके वो जो मेमोरी या जो एनर्जी उस देवी देवता की है उसको अपनी तरफ लेकर जाए। मेमोरी अगर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपके सामने आपके कोई विद्वान व्यक्ति आता है तो जो वो बताता है आप उसको ग्रहण करना चाहते हैं, वो मेमोरी है। मतलब उस व्यक्ति की जो इंटेलिजेंस है या उस व्यक्ति से जो भी चीज़ आपको मिल सकती थी आप उसको ग्रहण करना चाहते हैं। इसी तरीके से जो देवी देवता उस फॉर्म वहाँ पर रखा गया है वो एनर्जी फॉर्म में है, तो वो एनर्जी आप कैसे एब्जॉर्ब कर सकते हो? जो आकाशिक एलिमेंट है उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है और अब उसको आप अपने हाथ से टच करके अपने ऊपर लेकर आ रहे हो। और ये कोई मजाक चीज़ें नहीं है, जो लोग थोड़े से भी सेंसिटिव होंगे उनको पता चल जाएगा। और अगर आप थोड़े से भी पावरफुल टेम्पल में जाओगे किसी, जैसे महाकालेश्वर टेम्पल है, केदारनाथ टेम्पल है, गुप्त काशी का टेम्पल है, अगस्त्य मुनि का टेम्पल है, आप ऐसे टेम्पल्स में अगर कभी भी जाओगे तो आपको वहाँ की एनर्जीज फील हो जाएंगी। या फिर आप अपने घर के आसपास कोई पुराना टेम्पल हो आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। या फिर आपको अगर थोड़ा भी डाउट हो तो कभी कहीं पर यज्ञ या हवन हो रहा हो, आप ऐसी जगहों पर चले जाना जहाँ पे मंत्रों का उच्चारण हो रहा होगा, वहाँ पे आपको एनर्जी का अलग ही लेवल फील हो जाएगा। ये प्योर प्योर टेक्निकलिटी है, प्योर साइंस है और ये साइंस से भी ऊपर है। अगर आप इंडियन कल्चर में इसकी बात करोगे तो इसे विज्ञान बोला जाता है। विज्ञान का मतलब है विशेष ज्ञान। सो विशेष ज्ञान उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है जो थोड़े से रिसेप्टिव होते हैं। और जो जिन लोगों की वजह से हम तक ये चीज़ें आई हैं वो काफ़ी ऊंचे स्तर के थे, बड़े बड़े योगी थे और जिन्होंने ये कल्चर मेंटेन करके रखा। सो किसी भी चीज़ पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जाएँ एक्सपीरियंस करें, किसी भी चीज़ पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये मेरे को लगता था कि हम बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है कि हम ऐसा कर ही क्यों रहे हैं। सो दिस वॉज द रीज़न। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर कोई भी टॉपिक ऐसा हो जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।